हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी, तो CUT न्यूमेरिकल एबिलिटी की। जिसने क्लास नहीं देखी है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके नहीं सिखाया है, मैंने सब सिखाया आपको शॉर्ट ट्रिक से। तो ट्रिक ही जो है आपको वहाँ पर काम आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो तो आप जो है नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे और अच्छा कॉलेज जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो बात मुद्दे की समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना मैं आपको कराऊंगा सिर्फ वही करना है आपने, और उसी की ही प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर आप हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोग का लगा पाओगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, कह रहा है व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट of 5,000 invested at the rate of 50% per annum in 3 years at compound interest compounded annually। यानी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि अमाउंट क्या होगी। आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अमाउंट क्या होगी, अमाउंट आपसे पूछी हुई है। दे क्या रखा है आपको? तो दोस्तों आपको जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सब कुछ सिखाया है कि प्रिंसिपल आपको 5,000 दे रखा है, रेट आपकी कितनी है, रेट आपकी 50% पर एनम है, और आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको 3 साल का टाइम दिया हुआ है। तो इस बार निकालना क्या है? इस बार अमाउंट निकालनी है। पिछली वीडियो में अब तक हमने क्या सीखा कि हम हर बार CI निकालते थे, CI निकालते थे, है कि नहीं। लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा है? इस बार आपसे अमाउंट पूछा है। तो जैसे हम क्वेश्चन को करते थे वैसे ही करने वाले हैं यहाँ भी। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप रेट देखोगे। रेट कितनी आपकी 50% है। तो 50% को आपको पता है क्या लिख सकते हैं। तो 50 तो आपका ऐसे ही रहेगा ऊपर, इस परसेंट के नीचे मैंने 100 लगा लिया। तो 50 बन जा 50 और 52 जा 100। तो दोस्तों कितना आ गया? 1/2 आ गया। आपको पता है ये जो 2 होता है ये प्रिंसिपल होता है, और 1 जो होता है ऊपर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक तरफ P लिखेंगे, एक तरफ A लिखेंगे। P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब आपका अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल बेटा कितना है आपका? 2 है। अमाउंट कितनी है आपकी? तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है? जस्ट आंखें क्लोज करो, यानी आपको इसमें इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम इन पे पावर लगाते थे। तो पावर कौन सी लगाते थे कि सर जितनी भी टाइम हमें दे रखी है उतनी ही पावर लगाते थे। टाइम कितना दे रखा है मुझे? 3 साल का, तो पावर भी कितनी लगेगी? इन पे 3 पावर लग जाएगी। तो भाई 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। 8 और 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 होती है। क्लियर है इतनी बात? डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? डिफरेंस इसका 19 आ जाएगा, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि हमसे इस बार CI नहीं पूछा है। हमसे दोस्तों क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ये बताओ कि ये अमाउंट कितनी होगी। तो बेहद ईजी है। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में 5000 है, लेकिन इसके रेशो के हिसाब से कितना है? 8 है। तो भाई 5 और 8 जो है दोनों बराबर रख देंगे। ये कितना टाइम्स हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा 625 टाइम्स, 625 टाइम्स हो जाएगा। ये 625 टाइम्स हो गया। तो इस वाले को, यानी जो अमाउंट निकालने को कह रहा है, ये वाली अमाउंट निकालने को कह रहा है, तो इसके रेशो को भी हम क्या करेंगे? 625 टाइम्स कर देंगे। तो जो कि आंसर कितना आ जाएगा? 16,875 जो है आंसर आ जाएगा। यानी 16,875 रुपए का जो है अमाउंट रहा होगा। यानी इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कोई 5,000 रुपए थे, 50% की इंटरेस्ट से उसने जो है उधार दिए, और जो है 3 साल के लिए उधार दिए। तो कितना जो है पैसा बन जाएगा? तो 5,000 रुपये 3 साल बाद जो है कितने बन जाएंगे? 16,875 रुपये बन जाएंगे। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? तो जिसने बेसिक सीखना है तो बेसिक के लिए भाई आप पहली वीडियो देख लेना। हम अभी जो है पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा होंगे, और साथ में डिफिकल्टी भी जो है ज़्यादा होगी। डिफिकल्टी कुछ नहीं होती, एक्चुअल में होता क्या है, जिस वैल्यू को जो है थोड़ी अटपटी वैल्यू दे देता है, जिस वजह से इजी नहीं होता, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अदरवाइज अभी तो हम इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर कह रहा है गीता डिपॉजिट 64,000। गीता ने डिपॉजिट किए कितने? 64,000 रुपये जो है गीता डिपॉजिट कर देती है इन अ बैंक, एक बैंक के अंदर, एट 5% रेट से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कंपाउंड एनुअली बेसिस। यानी जो इंटरेस्ट है वो कैसा कंपाउंड हो रहा है कि हर साल के अंत में ब्याज मिल रहा है, यानी हर साल के लास्ट में ब्याज मिल रहा है। क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर 6 महीने में ब्याज मिल रहा होगा, 3 महीने में ब्याज मिल रहा होगा, 9 महीने में ब्याज मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 साल में ब्याज मिल रहा है। कंपाउंड पर एनम का मतलब होता है बेटा कि हर 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। कह रहा फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ। यानी ये आपसे कह रहा है कि 1 साल 6 महीने बाद जो है कितने का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा।
तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है तो वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मुझे कितना दे रखा है, 64,000 मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट कितनी है बेटा, रेट मेरी 5% पर एनम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम मेरा कितना है, 1 ईयर 6 मंथ का टाइम जो है मुझे दिया हुआ है। ये कैसा टाइम दिया हुआ है, क्योंकि पिछली क्वेश्चन जो हमने किया है बेटा उसमें आपको 2 साल का टाइम दे देता था, 3 साल का टाइम दे देता था, लेकिन यहाँ पर तो 1 साल 6 महीने का टाइम दे रखा है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो वही सिखाने वाला हूँ मैं आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। और निकालना क्या है दोस्तों, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बेहद ईजी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं, रेट के साथ खेलते हैं। रेट कितनी है, 5%। 5% का मतलब क्या होता है बेटा, 5/100। बात क्लियर। काट दो इसको, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका CI होता है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तरफ लिखेंगे बेटा P और एक तरफ लिखेंगे A। P कितना है सर, P अभी अभी आपने बताया 20 है यानी 20 है। और A कैसे निकालते हैं सर, A निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनको आपस में हमने ऐड कर लेना है। तो 20 और 1 कितना हो गया बेटा, 21 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सर बात आती है पावर लगाने की। पावर लगाने की बात आई, सर पावर कैसे लगाऊं मैं, यहाँ तो 1 साल 6 महीने दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, 1 साल और 6 मंथ दे रखा है। तो मैं पावर कैसे लगाऊं, मैंने बेहद आसान है। आपने देखा कितना दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। तो अगर 1 लगा दूं मैं यहाँ पे, तो क्या 1 लगाने की जरूरत पड़ती है, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं लगा देता हूँ। चलिए, लेकिन सर ये 6 मंथ का क्या करूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो अब तक हम 2 साल 3 साल मुझे दे रखा होता था, लेकिन यहाँ तो टाइम जो है अटपटा दे रखा है। मैंने कोई बात नहीं, 1 साल का दे रखा है, एक आपने लिख लिया। अब आते हैं यहाँ पर जो टाइम आपको मंथ्स में दे रखा है यानी 6 मंथ्स, इनका मैं कैसे सॉल्व करूं। इसका तो मुझे पता लग गया कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह क्या होगा, लेकिन इसका क्या करूं मैं 6 मंथ वाले का। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको बेटा क्या करना है, रेट इनटू टाइम कर देना है। क्या मतलब है सर, मतलब ये है बेटा कि रेट आपकी है कितनी, सर रेट जो है मेरी 5%। मैंने बेटा रेट अब 5% नहीं है आपकी, रेट बेटा आपकी कितनी है, 1/20 है। तो हमेशा इसको ही यूज करेंगे, 1/20। टाइम कितना है बेटा, सर टाइम जो है निकालना है हमें 6 मंथ का निकालना है, क्योंकि 1 साल का तो मेरा निकल गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेकिन 6 मंथ का सॉल्व करना है। मैंने कहा 6 मंथ का सॉल्व करना है, मैंने कहा 6 लिख लो। मंथ है यहाँ पे, मैंने कहा इसको ईयर बनाने के लिए क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। बात क्लियर। रेट कितनी है, रेट ये 1/20 है, जैसे मैंने 1/20 लिख लिया। टाइम कितना है, टाइम 6 मंथ है, तो 6 मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन ये मंथ में था। मैंने कहा बेटा ईयर में बदल दो, ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। काट लो इसको, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। कितना आ जाएगा बेटा, 1 तो आपका आ ही गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 20 2 जा 40। कितना आ गया, 1/40। तो जिस तरीके से बेटा आपका 1/20 आ रहा था, उसी तरीके से आपका 6 मंथ का कितना आ गया, 1/40 आ गया। यानी ये प्रिंसिपल हो गया बेटा, और ये आपका क्या हो गया, CI हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 40 हो गया, लिख लिया बेटा मैंने, ठीक है। और मैं अमाउंट की पूछूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 41। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया बेटा, हमने जैसे हम करते आ रहे थे 1 साल 2 साल का, तो वैसे ही हमने 1 साल तक तो जो हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया था। लेकिन बात आती थी बेटा 6 मंथ की, 6 मंथ की बात आती थी, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, रेट इनटू टाइम करके। रेट हमारी 1/20 थी, टाइम हमारा 6 मंथ का निकालना था। काट के जो है हमारी जो नई रेट आ गई वो आ गई बेटा 1/40, यानी 40:41 जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसकी 800 आ जाएगा, ये 841 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अब डिफरेंस कितने का आया बेटा, डिफरेंस 41 का डिफरेंस जो है यहाँ पे आ गया। 41 का 861 होता है बेटा, ये 861 होता है, हाँ ठीक है। तो 861 का जो है डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, साफ साफ लिखूंगा। और इसकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको याद रहेंगे, रिविजन करने में आसानी रहेगी। तो ये बेटा कितना आ गया, 61 आ गया डिफरेंस। ये क्या होता है, ये मेरा CI होता है। क्वेश्चन में बेटा आपको दे क्या रखा है, सर क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 64,000, जबकि प्रिंसिपल मेरा रेशो के हिसाब से कितना है, सिर्फ 800 है। मैंने कहा दोनों को पटक दो बराबर, इक्वल मैंने पटका, तो कितना टाइम्स हो जाएगा बेटा ये, तो सर ये हो जाएगा 80 टाइम्स। बात क्लियर यहाँ पे, ये 80 टाइम्स हो गया। आपको CI निकालने का है तो इसको भी 80 टाइम्स कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, और ये 0 का 0, तो ये आपका बेटा कितना आंसर आ गया, 4880, यानी 4880 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है मेरा एकदम सही हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ पे। तो कितना इजी है बेटा, जब भी टाइम ऐसा आए अलग अलग करके दे रखा हो आपको, 1 साल 6 महीने, 1 साल 9 महीने, 2 साल 5 महीने, तो हमेशा हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, हम रेट इनटू टाइम वाला करेंगे। जो पीछे वाला टाइम होगा, पीछे वाला जो टाइम दे रखा हो उसको खत्म करने के लिए। क्लियर है इतनी, चलो आ जाओ बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल बेटा मेरे को आपको दे रखा है 1500 रुपये। रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है 20%।
टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 साल और 5 महीने। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 साल 6 महीने था, यहाँ पे 5 महीने है। निकालना है क्या भाई, सी आई जो है मुझे निकालना है। तो क्वेश्चन बेहद ईजी है। 20% को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, 20 पंजे 100 होते हैं। ये प्रिंसिपल, ये आपका सी आई। ठीक है, तो हम क्या करते थे क्वेश्चन में, एक तरफ P लिखा, एक तरफ A लिखा। बेटा मैंने आपको पहली वीडियो में ये सब कुछ समझाया हुआ है, तो एक बार पहली वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल P जो है मेरा बेटा 5 है। बात समझ रहे हो सर? एक ही बात करो, A कितना है, मैंने कहा A निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 और 1 6 हो गया। बात क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। मैंने कहा पावर लगाने का टाइम आ गया, तो पावर 1 साल 5 महीने है, तो मैंने कहा पहले 1 साल को सॉल्व करूंगा, तो पावर 1 मैंने लगा ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है 5 मंथ्स की, इसको कैसे सॉल्व करो। जैसा कि मैंने आपको बेटा सिखाया था, हम ऐसा तब सॉल्व करते हैं, रेट इंटू टाइम करके। रेट कितनी है बेटा, रेट आपकी जो है 1/5 ही है। टाइम कितना है, टाइम 5 साल का टाइम है, और 5 महीने का टाइम है, सॉरी 5 महीने का है। तो मैंने कहा इसे डिवाइड कर दो 12 से साल बनाने के लिए, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो 5 से बेटा 5 खत्म हो गया, कितना आ गया, 1/12 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ये मेरा P हो गया और ये मेरा CI हो गया। ठीक है, ये किसके लिए है, ये आपका सिर्फ 5 मंथ्स के लिए है, सिर्फ 5 मंथ्स के लिए। तो बेटा यहाँ पे 12 लिख लिया मैंने, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। 12 पंजे 60 होते हैं, 13 छिक 78 होते हैं। ठीक है, कितना आया डिफरेंस बेटा, डिफरेंस 18 जो है डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में बेटा आपको दे क्या रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1500 रुपए का प्रिंसिपल है, जबकि प्रिंसिपल क्वेश्चन रेशो के हिसाब से कितना है, सिर्फ 60 रुपीज़ का, 60 का है। ठीक है, रुपीज़ नहीं होते हैं, रेशो में जो है आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कितना है, 1500 का है। दोनों को मैंने इक्वल पटका। ये इससे कितना टाइम हो जाएगा, ये 25 छिक्के 150 होते हैं, 25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ये निकालना है, तो इसको भी 25 टाइम्स कर दूंगा, तो जो कि आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 450 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या 450 आंसर है, बिल्कुल 450 ऑप्शन ए जो है मेरा एकदम सही हो जाएगा। वहाँ एग्जाम में भी आप जो है ऐसे ही फोड़ पाओगे, लेकिन आपको करना क्या है बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब यूज टू हो जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। ठीक है, कन्फ्यूज़ कर रखा है आप लोगों को सबने, तो बिंदास पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1000 रुपीज व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको CI निकालना है फॉर 1 ईयर 73 डेज। ओहो, अब तक मंथ वाला आता था, अब बेटा क्या आ गया, डेज वाला आ गया। ओहो, तो डेज वाला भी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा था ना आपसे कि बेटा कि हम जो सीख रहे हैं ना, उससे हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसी मेथड से करके दिखाऊंगा। रेट कितना है बेटा, रेट 20% है मेरा, कंपाउंड एनुअली है। तो सिंपली जो जो दे रखा है बेटा वो लिख लेते हैं। एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल बेटा कितना है, 1000 रुपीज़ है। रेट कितनी है मेरी, रेट जो है 1 साल है, सॉरी रेट जो है मेरी 20% है, माफ़ कीजिएगा, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो रेट जो है बेटा मेरी कितनी है, रेट जो है मेरी 20% है, तो 20% मैंने लिख लिया 20%। टाइम कितना है, टाइम जो है मेरा 1 ईयर और 73 डेज का टाइम है मेरे पास। बात क्लियर यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। चलिए, मैंने कहा CI निकालने का, तो वही तो सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। ये P हो गया मेरा, ये CI हो गया मेरा। ठीक है, एक तरफ P लिखेंगे और एक तरफ बेटा क्या लिखेंगे, A। P कितना है सर, अभी आपने 5 बताया। A कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों को आपस में जोड़ के निकालते हैं। 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, यानी 5 रुपये में मुझे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 5 रुपये मेरे कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यहाँ पे कि 1 साल टाइम दे रखा है और 73 डेज टाइम दे रखा है। मैंने कहा 1 साल दे रखा है तो पावर 1 लगा लो। ठीक है, अब बात आती है 73 डेज का हम क्या करें। मैंने कहा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या रेट इनटू टाइम, वैसे ही इसके साथ खेल लो। रेट कितनी है बेटा, 1/5 है। टाइम कितना है सर, टाइम 73 डेज का निकालना है। ये क्या है बेटा, ये डेज हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने किए उसमें क्या होते थे, मंथ्स होते थे, लेकिन बेटा ये डेज हैं। डेज हैं, इसका मतलब किससे डिवाइड करना होगा सर, इस बार डिवाइड करना होगा 365 से। बात क्लियर यहाँ पे। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 73 बन जा 73, 73 5 जा 365। तो बेटा कितना आ गया, 1 में 5 5 जा 25, यानी 25 से कोई चीज़ अमाउंट जो है कितनी हो गई, 26 हो गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। अब क्या रखा है, अब क्या रखा है इस क्वेश्चन में, इतने प्यार से जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बेटा आप जानते हैं ये कितना होता है, 25 5 जा कितना होता है, 125। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। और ये 26 छिक्के कितने होते हैं, 26 छिक्के जो हैं बेटा आपके कितने होंगे, 156 हो जाते हैं ये। ठीक है, डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो है 31 का जो है डिफरेंस आ गया।
हमें क्वेश्चन में बेटा प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, जबकि रेशो के हिसाब से क्या दे रखा है 125। दोनों को बराबर रखेंगे। बेटा जब भी क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो उसको उसके बराबर रखो। अगर अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट के बराबर रखता, अगर सीआई दे रखा हो तो सीआई के बराबर रखता मैं। मुझे यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल के बराबर रखूंगा मैं। बात क्लियर हो गई आपको? तो 125 अट्ठे 1000 होते हैं, 8 गुना हो गया। हमें सीआई निकालना, सीआई ये होता है, इसको भी 8 गुना कर दूंगा। तो 8 एकम 8 और 8 24, 248 जो है बेटा मेरा सीआई हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इसी को आप फॉर्मूले से कर रहे होते तो अलग अलग फॉर्मूले लग रहे होते, और ये फॉर्मूले से आपसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि डेज वाला है। डेज वाला हो चाहे आपका मंथ वाला हो, ऐसे टुकड़ों में दे रखे हो तो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन। तो बेटा आप जो है क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जो है अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं। तो उनको करना क्या है, सिर्फ यही जो सीरीज़ चलने वाली है, इसी सीरीज़ की सारी वीडियोस को देख लेना है और आराम से जाके एग्जाम दे आना है। हर एक क्वेश्चन वहाँ बेटा आप कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 6000। कह रहा है प्रिंसिपल जो है 6000 रुपये का है, रेट कितनी है बेटा, रेट जो है मेरी 10% है। टाइम कितना है, टाइम मेरा जो है 2 × 1/2 ईयर्स है। बेटा ये 2 × 1/2 ईयर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब क्या होता है, 2.5 साल का बेटा मतलब होता है कि 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने। ठीक है, 2 years 6 months होता है। ठीक है, 2 years 6 month का मतलब क्या होता है 2.5 साल। एक ही बात है, एक ही चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि सिंपल सी बात है। आप लोग जो है ये वही सब है जो जो नॉर्मल लाइफ में आप लोग यूज़ करते हो, ये वही सब है, कुछ नया नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाए। मैंने कहा वही तो करना है यार। 10% को क्या लिख सकते हो 1/10, ये प्रिंसिपल हो गया, ये सीआई हो गया। अब तो जल्दी जल्दी लगाओ भाई क्वेश्चन। अब क्या है, ठीक है, एक तरफ पी लिखा एक तरफ ए लिखा। पी कितना है सर 10 है, ए कितना है मेरे दोस्त, सर ए जो है मेरा इन दोनों को जोड़ के आता है, कितना आ गया 10 और 1 11 आ गया। इतनी बात क्लियर। आप जानते हैं बेटा कि सर यहाँ पर इस बार पावर 2 है, 2 साल का टाइम दे रखा है और 6 महीने अलग दे रखे हैं। इसको तो मैं रेट इंटू टाइम करके सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने कहा पावर 2 दे रखी है तो 2 लगा लो यहाँ पे। चलिए तो 10 धाम कितना हो गया बेटा, सर 100 हो गया, और ये कितना हो गया 121 हो गया। बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आती है 6 मंथ की बात। तो आपको पता है रेट इंटू टाइम करना है। रेट कितनी है बेटा, रेट आपकी 1/10 है। टाइम कितना है 6 महीने का है, महीने का है तो इसको साल बना लो 12 से डिवाइड करके। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो बेटा कितना हो गया 1/20 हो गया। इतनी बात क्लियर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपको। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहने वाली है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये तो खत्म ही हो गया था आपका, क्योंकि इसको तो मैंने ये लिख लिया है। 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर 121, तो ऊपर का खत्म हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये बेटा 2000 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 121 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 21 से, तो ये 121 हो गया, और ये 242 हो गया। यानी 4 5 2541 जो है यहाँ पे मेरा आ गया इधर की तरफ से अमाउंट। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 541 डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 6000 रुपये, जबकि प्रिंसिपल है कितना मेरा 2000 रुपये रेशो के हिसाब से। तो 6000 और 2000 बराबर रख दिए, कितने गुना 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बेटा इसको भी 3 टाइम्स कर दो, ये हमारा सीआई होता है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 1623 रुपये जो है बेटा आपका क्या हो गया सीआई हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना ईजी। तो बेटा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला जो है हम कर पा रहे हैं इस मेथड से। तो इस ट्रिक को बेटा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़ा देता हूं पहले मैं आपको अच्छे से। कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ ₹2000 2000 रुपये जो है इन्वेस्टेड कंपाउंडेड एनुअली इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। बेटा आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये, रेट आपको 10% दे रखी है, और टाइम बेटा आपको कितना दे रखा है 30 महीने का टाइम दे रखा है। बात समझ रहे हो, कितने का 30 महीने का टाइम दे रखा है। सीआई आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन में कुछ है क्या। अब तो इजी है कि सर हमें जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000 रुपये का प्रिंसिपल दे रखा है हमें। ठीक है, रेट कितनी है मेरी, रेट 10% है। ठीक है, 10% को क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। टाइम की बात करें, टाइम कितना है 30 मंथ्स का है। तो बेटा आपको पता है 30 मंथ्स कितने होते हैं। बिल्कुल सर 30 मंथ्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 24 महीने प्लस में कितना 6 महीने। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, सर ऐसा इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपको पता है 24 महीने का मतलब क्या होता है। 24 महीने का मतलब होता है 2 साल। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया, यहाँ पर मंथ आएगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा, देखो इस चीज़ को 24 मंथ्स प्लस 6 मंथ। 24 मंथ्स का मतलब क्या होता है बेटा, 2 ईयर्स होता है, और ये क्या है साथ में, और ये आपका 6 मंथ है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को कि अब क्वेश्चन कैसा बन गया कि टाइम मुझे दे रखा है, 30 महीने का टाइम नहीं दे रखा है, एक्चुअल में वो दे क्या रखा है, जस्ट कंफ्यूज कर रहा है आपको 30 महीने लिख के, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 2 साल 6 महीने का टाइम। क्वेश्चन खत्म हो गया यार, अब क्या है। रेट बेटा आपकी 1/10 होती ही है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा आपने, यहाँ पर ए लिखा। पी कितना है सर, पी मेरा 10 है, ये पी होता है बेटा आपका, और ये सी आई होता है। ठीक है, तो पी आपका 10 है, और ए कैसे निकालते हैं सर, ए जो है इन दोनों को जोड़ के निकाल देते हैं, 10 और 1 11 होता है। ए होता क्या है, ए होती है बेटा आपकी अमाउंट होती है। अमाउंट में क्या होता है बेटा, अमाउंट में प्रिंसिपल और सी आई दोनों जोड़ कर लिख रखे होते हैं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर यही किया है, प्रिंसिपल में सी आई जोड़ लिया, 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है बेटा, 2 साल का टाइम है, यानी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये 100 हो गया बेटा, और ये 121 हो गया, ये खत्म हो गया, ऊपर की लाइन खत्म कर दो। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा 6 मंथ की। 6 मंथ का कैसे निकालते हैं सर, रेट इंटू टाइम करके। रेट कितनी है बेटा, रेट 1/10 है। टाइम कितना है बेटा, टाइम 6 मंथ का है। मंथ का है, इसको साल बना लिए 12 से डिवाइड करके, 6 दूना 12, यानी कितना आ गया, 1/20 आ गया, नहीं 1/20 आ गया। तो आपको पता है प्रिंसिपल अगर 20 रहा है तो ऊपर वाला 1 जोड़ देते हैं अमाउंट निकालने के लिए, 21 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो बताइएगा क्या आंसर जो है इसका आने वाला है। वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या ही फायदा वहाँ पे क्वेश्चन को करने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, लेकिन करने आपको ही है एक्चुअल में। जब क्वेश्चन वहाँ आएगा वहाँ तो आप ही डील करोगे ना यार, वहाँ मैं थोड़ी डील कर लूँगा आके कि लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारे हिस्से का। तो आपको पता है बेटा ये कितना होता है, ये 2000 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 2541 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, क्वेश्चन कर चुके हैं हम अब तक, 541 का। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल आपको दे रखा है यहाँ पे 2000 रुपये क्वेश्चन में। 2000 को 2000 के बराबर रख दे, कितने गुना, 1 गुना। हमें निकालने को कह रहा है व्हाट विल बी अमाउंट, वो हमसे बेटा सीआई निकालने को नहीं कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है, अमाउंट बतानी। तो अमाउंट ये होती है हमारी, तो अमाउंट का रेशो कितना है, 2541। तो बेटा इसको भी हम क्या कर देंगे, उतने ही गुना कर देंगे, यानी 1 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2541 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है प्रिंसिपल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000, 25,000 रुपये, 24,000 रुपये सॉरी, ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट्स आर, रेट 8% दे रखी है बेटा आपको, और एक रेट और दे रखी है 10% दे रखी है, एनम पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। यानी सक्सेसिव मतलब होता है बेटा कि लगातार। ठीक है, लगातार सालों का जो है आपको ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट दे रखी है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे जो है हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बेटा मैंने जैसा आपको कहा था कि हम सिर्फ एक ही मेथड से जो है सारे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, तो मेथड आप सीख ही गए हैं। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा, 24,000 रुपये है। ठीक है, रेट की बात करते हैं बेटा, 2 रेट आपको दे रखी है, यानी पहली रेट क्या दे रखी है, 8% की दे रखी है, 8% की दे रखी है। दूसरी रेट बेटा आपको कितनी दे रखी है, 10% की आपको दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम ऑब्वियसली 2 ही साल होगा, 2 सक्सेसिव ईयर है। ठीक है, तो बेटा 2 सक्सेसिव ईयर का मतलब होता है कि 1 साल ये और 1 साल ये। यहाँ पे मैं अलग से 2 साल नहीं लिखूंगा बेटा। ठीक है, अलग से 2 साल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेट दे रखी है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि 2 साल की कहानी है। कैसे 2 साल की कहानी, 1 साल की कहानी ये रही और 1 साल की ये रही, हो गए कितने, 2 साल हो गए। ठीक है, बात को समझना मेरी। 8% को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 8/100 लिख सकते हैं। काट डालो इसको, 4 से 4 2 जा और 4 2 जा 4 5 जा, यानी कितना आ गया, 2/25 आ जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको पता है ये P होता है और ये हमारा CI होता है। इसी तरीके से ये 10% है, 10% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ये P होता है, ये CI होता है। अब तक एक ही रेट दे रखी होती थी क्वेश्चन में, अब 2 दे रखी है। मैंने घबरा क्यों रहे हो, फिर अगर 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को अलग अलग कर लो सॉल्व। तो बेटा 25 से कितना हो जाएगा ये सर, 25 से 27 हो जाएगा। बोलो हाँ हो जाएगा सर। मैंने ये कितना हो जाएगा सर, दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो नीचे वाला तो ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, 10 और 1 11। क्वेश्चन खत्म हो गया। लो ये कितना आ गया, ये 250 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 27 की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 के आसपास, यानी 297 जो है आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बेटा डिफरेंस कितने का आएगा, 50 है 97, तो 47 का 47 का डिफरेंस आ गया।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रिंसिपल, क्वेश्चन में प्रिंसिपल 24,000 दिया हुआ है, जबकि मेरा कितना है 250 है, तो 24,000 को मैं 250 के बराबर रख दूंगा। कितने गुना हो जाएगा 96 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको भी बेटा मैं CI होता है ये, तो CI को भी बेटा मैं क्या करूंगा, इसको भी 96 टाइम्स कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 45 12। ठीक है, तो बहुत इजी है, सेम उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, अलग अलग रेट, हमें 2 रेट दे रखी तब भी मैंने कर लिया, 3 दे रखी तब भी कर लूंगा, 4 दे रखी होंगी तब भी कर लूंगा, कितनी भी रेट दे रखी हूँ मैं इस मेथड से सब कर लूंगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है बेटा ये। ठीक है, इससे जो है आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको मैं आधा छोड़ के दूंगा क्योंकि बाकी आपको खुद करना है। कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब बेटा ये है कि इसने कोई पैसा जो है, कोई रुपया जो है, कोई धन जो है इसने इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया हमें नहीं पता, यानी प्रिंसिपल बेटा मुझे नहीं दे रखा। ठीक है, फिर कहता है कि इट ग्रोज टू 5040, यानी बेटा ये जो पैसा है ये आपका कितना हो जाता है 5040 हो जाता है। पैसा जो है कितना हो जाता है, यानी जो रुपया है ये कितनी हो जाती है अमाउंट हो जाती है बेटा ए जो है आपको कितनी दे रखी है, इस बार ए दे रखी है आपको 5040। कह रहा है रेट जो है इसकी पहले साल 20% है फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 40% फॉर द सेकंड ईयर एंड 50% फॉर द थर्ड ईयर, यानी अलग अलग रेट जो है बेटा आपको दे रखी है हर साल की। तो बेटा पहले साल जो रेट है वो कितनी है, वो 20% है। 20% और सीधा लिख लो बेटा 1/5। दूसरे साल कितनी है रेट बेटा, दूसरे साल जो है 40% है। 40% को आपको पता है क्या लिख सकता हूँ 40/100। ठीक है, काट दो से, 2 से 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, रेट 3 की बात करूँ वो कितनी दे रखी है 50% दे रखी है बेटा। 50% को आपको पता है क्या लिख सकता हूँ 1/2। क्वेश्चन खत्म हो गया, एक तरफ P लिखेंगे एक तरफ ए लिखेंगे। आपको पता है पहले के साथ करते हैं सॉल्व, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये 5 से कितना हो जाएगा बेटा 5 से 7 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये कराने की क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 आ जाएगा यहाँ पे बेटा। और यहाँ पर जो है इसका सर्चिंग 42 3 126 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, क्वेश्चन में इस बार सारा अमाउंट दे रखी है हमें इतनी 5040, जबकि अमाउंट कितनी है 126 है। दोनों को बराबर रखूंगा। ठीक है, दोनों को बराबर रखा, ये इससे कितना टाइम्स हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 40 टाइम्स। ये 40 टाइम्स हो गया। प्रिंसिपल निकालने को क्या रहा है, इसको भी मैं 40 टाइम्स कर दूंगा, तो 2000 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। लो मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को। ये क्या है प्रिंसिपल है, जो कि ऑप्शन डी जो है एकदम सही है कि नहीं। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 77,500, यानी प्रिंसिपल जो है बेटा आपको कितना दे रखा है 7,500 रुपये जो है आपको बेटा प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, इन 4 ईयर्स। चलिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 7,500 इन 4 ईयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में भी। ठीक है, वैसे ही जो है ये वाला भी हम जो है कर लेंगे। कह रहा है जो रेट है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, यानी पहले 2 साल जो रेट है, पहले 2 साल मतलब पहले साल और पहले दूसरे साल, यानी पहले 2 साल जो रेट रहेगी बेटा 20% ही रहेगी पहले 2 साल, यानी पहले साल भी इतनी रही 20, दूसरे साल भी 20 रहेगी। कह रहे एंड द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल, अगले 2 साल मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात होगी, वहाँ रेट कितनी रहेगी 10% रहेगी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या निकालना है हमें, इस बार हमें CI निकालना है, निकाल दो, क्या दिक्कत है भाई। 20% को क्या लिख सकते हो 1/5, 10% को 1/10, आधा छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को मैं। ठीक है, खुद करना, एक तरफ P लिखा एक तरफ A लिखा, यानी आपको पता है पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरा वाला 5 से 6 हो जाएगा, तीसरा वाला 10 से 11 हो जाएगा, चौथा वाला 10 से 11 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अब तो यार, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। तो आंसर आ जाएगा बेटा क्या आपका 5568, जो कि आप क्या निकालोगे यहाँ से निकालोगे CI। क्लियर है, आ जाओ आगे। नहीं हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन
और इतने सारे क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करा दी। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने जो है CUET की न्यूमेरिकल एबिलिटी की करा दी, और सब कुछ बेटा मैं ट्रिक से कराता हूँ, तो ट्रिक से ही मैं आपको कराऊंगा, और एक ही पैटर्न से यानी एक ही तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम यूं ही फोड़ पा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं अच्छा कॉलेज लेना, ठीक है, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना। तो करना क्या होगा, जस्ट आपको सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और डेली जो सेशंस आते हैं, डेली जो वीडियोज़ आएंगी, उनको जस्ट टाइम से देख लेना, उनके नोट्स बना लेना है, ठीक है। PDF मैं डाल ही दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको और भी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।